विडाल टेस्ट के बारे में बहुत सार बात सुने होंगे कि विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड, अगर फीवर है, टाइफाइड डिजीज़ है, तो उसको कंफर्म कराने के लिए कराया जाता है। मतलब अगर बहुत फीवर हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में हल्का फीवर है और फिर ज़्यादा फीवर होता है, तो उसके लिए उसको अगर सस्पेक्ट होता है, अगर डॉक्टर सस्पेक्ट करता है कि टाइफाइड है, तो उसके लिए जो टेस्ट कराया जाता है वो विडाल टेस्ट होता है। तो विडाल टेस्ट कैसे करते हैं ये बता रहे हैं। तो विडाल टेस्ट, एक तो ये पता ही है कि इट इज़ यूज टू डायग्नोज टाइफाइड फीवर को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है ये विडाल टेस्ट। टाइफाइड फीवर को हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया काउस करता है साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया पाया जाता है इंटेस्टाइन में, इसलिए इसको एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। इसके बाद ये जो टेस्ट है ये डिस्कवर किया था ग्रीम बैम एंड विडाल ने, इसलिए नाम ही रख दिया गया विडाल टेस्ट, और ये 1896 में किया गया था। और ये एक सेरोलॉजिकल टेस्ट है। सेरोलॉजिकल टेस्ट सिरम के लिए वर्ड आता है, सेरोलॉजी स्टडी ऑफ सिरम, तो सेरोलॉजी टेस्ट है, मतलब सिरम से ये टेस्ट किया जाता है। इसके लिए ब्लड कलेक्ट करते हैं, वेनस ब्लड, और फिर वो ब्लड सैंपल्स को सेंट्रीफ्यूज करके सिरम लेते हैं और उस सिरम से टेस्ट करते हैं, ये विडाल टेस्ट। और ये टेस्ट जो है पहले तो सबसे रैपिड टेस्ट किया जाता है, रैपिड स्लाइड टेस्ट। उसमें पहले ही देख लेंगे, अगर नेगेटिव आ गया तब तो फिर दोबारा आगे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एग्लूटिनेशन हुआ यानी क्लॉटिंग उसमें दिखा, तो फिर उसका क्वांटिटेटिव टेस्ट भी किया जाता है, क्वांटिटेटिव स्लाइड टेस्ट और क्वांटिटेटिव ट्यूब टेस्ट। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर क्वांटिटेटिव करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर पॉजिटिव आया तो उसको कंफर्म करने के लिए क्वांटिटेटिव स्लाइड टेस्ट और क्वांटिटेटिव ट्यूब टेस्ट होता है। अब ये जो रैपिड स्लाइड टेस्ट है जो सबसे पहले करते हैं, वो कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। तो उसके लिए जो है लिया जाता है एक क्लीन स्लाइड जो है वो नॉर्मल वाला नहीं, बल्कि ये वाला जो किट आता है विडाल टेस्ट का किट, इसमें स्लाइड रहता है ऐसा। ये वाला स्लाइड लेते हैं, इसको साफ़ कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि सर्कल दिख रहा है इसमें कि 1 2 3 4 5 6 सर्कल है, तो इस सर्कल में 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ उसको नंबर दे देना है, ऐसे लिख देना है, एक में O, एक में H, एक में AH, एक में BH, और एक में नेगेटिव कंट्रोल के लिए NC, और एक में पॉजिटिव कंट्रोल के लिए PC। ऐसे लिख देना है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, दिख रहा होगा। इसके बाद अब क्या करना है कि उन 6 बॉक्सेस में, ये जो 6 बॉक्सेस दिख रहा है, हर बॉक्स में एक एक ड्रॉपर की मदद से सिरम रख देंगे। सैंपल से जो सेंट्रीफ्यूज करके सिरम लेंगे, वो एक एक ड्रॉप सारे सर्कल में रख देंगे। उसके बाद क्या करना है कि एंटीजन डालना है। एंटीजन ये किट में ही आता है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये किट का एंटीजन। एक पे लिखा हुआ है O, एक पे लिखा हुआ है H, एक पे लिखा हुआ है AH, और एक पे लिखा हुआ है BH। तो इन सारे को सब में डाल देंगे, एक इसमें 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 और इसमें और एक इसमें, ठीक है, 4 में। और यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रोल के लिए भी जो है एंटीजन, ये इसमें डाल देते हैं। तो सारा पहले तो सारे में अ, पहले तो इन सारे में एक एक ड्रॉप सिरम डालना है, फिर जिसमें A लिखे हैं, जैसे इसमें दिखा दे रहे हैं कि जिसमें O लिखे हैं उसमें O वाला एंटीजन, जिस पे O लिखा हुआ है, जिस पे यहाँ पे O लिखा हुआ है, O वाले में वो डालेंगे। फिर जिस सर्कल पे H लिखे हैं उस सर्कल पे ये वाला एक ड्रॉप डालेंगे। फिर जिस सर्कल पे AH लिखे हैं उस AH वाला, और जिस सर्कल पे BH लिखे हैं उस पे BH वाला एंटीजन डालेंगे। इसमें एंटीजन है। और नेगेटिव कंट्रोल वाले में सिर्फ सिरम ही छोड़ देंगे, उसमें कोई एंटीजन नहीं डालेंगे, और पॉजिटिव कंट्रोल वाले में ये वाला सिरम डालेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसमें उसको अच्छे से एक टूथपिक है या फिर वुडन स्टिक है या ग्लास स्टिक है, तो उससे अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद 2 मिनट छोड़ करके एग्लूटिनेशन के लिए देखेंगे। 1 मिनट के लिए देखेंगे, 1 मिनट छोड़ देंगे। 1 मिनट में एग्लूटिनेशन हुआ अगर, यानी कि क्लॉटिंग होने लगा, मान लीजिए कि इसमें अगर इस तरह से मान लीजिए कि इसमें अगर इस तरह से क्लॉटिंग दिखा तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव है। इसमें भी अगर क्लॉटिंग दिखा तो पॉजिटिव होगा। इसमें भी अगर दिखा, इसमें भी दिखा, तब तो क्या होगा कि वो पॉजिटिव ही होगा।
ठीक है। और अगर किसी में नहीं दिखा, इसमें और पहले वाले दोनों में भी सिर्फ दिखा, इसमें और इसमें नहीं भी दिखा, इसी में दोनों में दिखा, तो भी पॉजिटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब इसका फिर फर्दर स्लाइड क्वांटिटेटिव स्लाइड टेस्ट या क्वांटिटेटिव ट्यूब टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि कंफर्म ये है कि नहीं, क्योंकि दूसरे डिजीज़ के वजह से भी कभी कभी एग्लूटिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर इसमें और इसमें भी आ गया तब तो वो कंफर्म होता है कि है। लेकिन फिर भी इस पे अगर एग्लूटिनेशन हुआ तो फिर क्वांटिटेटिव स्लाइड टेस्ट और ट्यूब टेस्ट के थ्रू करके कंफर्म होते हैं। लेकिन अगर किसी में भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो फिर आगे क्वांटिटेटिव टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट नेगेटिव ही होता है। और यहाँ पे नेगेटिव कंट्रोल या पॉजिटिव कंट्रोल जो रहता है, तो इसमें नेगेटिव कंट्रोल वाले में सिर्फ सीरम डालते हैं, कोई भी और दूसरा एंटीजन नहीं डालते हैं, क्योंकि इसमें अगर बिना एंटीजन के भी अगर आ रहा है, कोई एग्लूटिनेशन हो रहा है, तब तो प्रॉब्लम है सीरम में ही, इसलिए उसको नहीं करेंगे। पॉजिटिव कंट्रोल भी इसी के लिए देखा जाता है कि अगर किसी एक में भी एग्लूटिनेशन हुआ और इसमें भी हुआ तब इसका मतलब है कि सही हुआ है। लेकिन अगर किसी में नहीं हुआ और इसमें हो गया एग्लूटिनेट, या फिर किसी और में हुआ और इसमें नहीं हुआ, तो फिर वो टेस्ट प्रॉपरली नहीं हुआ। इसके लिए पॉजिटिव कंट्रोल और निगेटिव कंट्रोल किया जाता है। तो ये पूरा मेथड है कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे जो OH AH BH है, ये क्या है वो बता दे रहे हैं। जैसा कि मालूम है कि टाइफॉइड जो डिजीज़ होता है वो बैक्टीरिया काउज करता है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। कौन सा बैक्टीरिया काउज करता है? तो साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी जो है वो एंटीजन प्रोड्यूस करता है, और एंटीजन ओ कंटेन करता है अपने सेल वॉल पे, और एक एंटीजन और कंटेन करता है ये जो कि रहता है या सिक्रीट होता है इसके फ्लैजिला पे। ठीक है। और साल्मोनेला पैराटाइफी जो है वो दो पैराटाइफी है, एक पैराटाइफी ए और एक पैराटाइफी बी। ये दोनों में भी एंटीजन ओ होता है उसके सेल वॉल में, और एच होता है उसके फ्लैजिला में। ठीक है। लेकिन ओ वाला तो एकदम सेम ही होता है, एच थोड़ा डिफर करता है। तो साल्मोनेला पैराटाइफी ए अगर रहेगा तो एंटीजन वहाँ पे एच बोलेंगे, साल्मोनेला पैराटाइफी बी अगर रहेगा तो एंटीजन वहाँ पे बी एच बोलेंगे। तो इसी के लिए यहाँ पे ओ एच और ए एच बी एच लिखते हैं, क्योंकि ये जो एंटीजन बनाता है सल्मोनेला, वो ओ एच और इसमें भी ए एच बी एच बनाता है, तो इसी के लिए लिखते हैं। ठीक है। तो अब ये किया कैसे जाता है? तो इस हाँ, इसका ये स्ट्रक्चर है, इस तरह का रहता है फ्लैजिला। इस तरह जो हेयर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर है वो फ्लैजिला होता है, वो तो पता है। अब ये किया कैसे जाता है, मतलब इसका प्रिंसिपल कैसे, मतलब पता कैसे चलता है, डिटेक्ट कैसे होता है? तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि हम लोग का जो ब्लड है या ब्लड प्लाज्मा या ब्लड सीरम है, तो बहुत सारा एंटीबॉडीज़ होता है हम लोग के सीरम में या ब्लड में, जो कि एंटीजन को मारता है, उसके अगेंस्ट में फाइट करता है, रिएक्ट करता है उससे। तो वो रहता है। और दूसरा है कि इम्यून सिस्टम हम लोग का स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाता भी है। कोई एंटीजन अगर बाहर से इंटर कर गया तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ भी बनाता है। तो जैसा कि अभी पढ़ें कि साल्मोनेला जो है वो एंटीजन बना रहा है OH, तो उस एंटी अगर इन्फेक्टेड हो गया है पर्सन को टाइफाइड हो गया है, तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया एंटर कर गया है साल्मोनेला। अब साल्मोनेला एंटर कर गया है तो एंटीबॉडी तो सॉरी एंटीजन तो वो कंटेन कर रहा है। तो साल्मोनेला के अगेंस्ट में भी इम्यून सिस्टम क्या करेगा? एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने लगेगा। साल्मोनेला एंटीजन के अगेंस्ट में हम लोगों के बॉडी में इम्यून सिस्टम क्या करेगा? ब्लड में एंटीबॉडी, उसका स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने लगेगा। तो वही एंटीबॉडी और एंटीजन जो है रिएक्ट करता है और एग्लूटिनेशन होता है, और वही डिटेक्ट किया जाता है विडाल टेस्ट के में। मतलब कि जब ब्लड लेते हैं, सीरम लेते हैं टेस्ट के लिए, तो उस सीरम में भी जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी, अगर किसी पर्सन को है डिजीज़, टाइफॉइड डिजीज़, टाइफॉइड फीवर, तो उसका भी इम्यून सिस्टम उस सल्मोनेला के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाया होगा। तो सीरम जब हम ले रहे हैं टेस्ट के लिए, तो उस सीरम में भी वो एंटीबॉडी होगा, इसीलिए वो सीरम में तो एंटीबॉडी होगा, और यहाँ से एंटीजन उसके लिए दिया जाता है, उसी का एंटीजन। तो वो अगर एंटीबॉडी बनाया होगा बॉडी, सीरम में वो एंटीबॉडी होगा और ये एंटीजन देंगे, तो वो दोनों रिएक्ट करेगा और एग्लूटिनेशन होगा। लेकिन अगर किसी को पर्सन को डिजीज़ नहीं है, सल्मोनेला इंटर नहीं किया है, एंटीजन है एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में बना ही नहीं है, क्योंकि डिजीज़ ही नहीं हुआ है, तो एग्लूटिनेट नहीं होगा ये सब एंटीजन देने के बाद भी। तो ये इसका प्रिंसिपल है।
जिसके बेसिस पे जो है ये विडाल टेस्ट किया जाता है। ये तो समझ आ गया होगा। और रिपोर्ट जो देखते हैं, ये जो सेरोलॉजी विडाल टेस्ट का रिपोर्ट आता है, ये इस तरह से आता है, मालूम है 1:160, 1:160, 1:140, ये जो दिखाया रहता है, ये कैसे होता है तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये एक्चुअली जब यहाँ से मतलब ये रैपिड टेस्ट जब कर लेने के बाद पॉजिटिव आता है, और जब क्वांटिटेटिव टेस्ट किया जाता है, क्वांटिटेटिव स्लाइड टेस्ट और ट्यूब टेस्ट, तब ये रेशियो पता चलता है। और ये कैसे होता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया तो।